हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। आज के इस वीडियो में दोस्तों यूपी पुलिस के लिए जीके और जीएस का दोस्तों पांचवा प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। ऐसे दोस्तों 4 सेट मैं कवर करा चुका हूँ। आप देखना चाहते इसी चैनल पे जाके देख सकते हो, नहीं तो दोस्तों आपको इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से क्लिक करके भी देख सकते हो। और दोस्तों इस वीडियो में 50+ क्वेश्चन कवर कराने वाले हैं जो आने वाली आपकी परीक्षा के लिए से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों भाखड़ा बांध, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लोकहितवादी के रूप में जाना जाता है। दोस्तों बताइए किसे लोकहितवादी के रूप में जाना जाता है। सही आंसर होगा दोस्तों गोपाल हरि देशमुख को, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हैजा और प्लेग के लिए दुनिया का पहला टीका विकसित करने वाला सूक्ष्म जीव विज्ञानी कौन था। दोस्तों आपको बताना है सूक्ष्म जीव विज्ञानी कौन था। सही आंसर होगा दोस्तों वाल्डेमर हाफकिन, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पिट्स इंडिया अधिनियम के द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1858, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्स परसिवरेंस रोवर को संचालित करने वाले पहले भारतीय कौन है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा डॉक्टर अच्युता कृष्णमूर्ति, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख मुख्यतः किस भाषा में लिखे गए हैं। दोस्तों आपको बताना है अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए हैं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का घनत्व डैश व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा 382, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महतारी वंदना योजना 2024 शुरू की है। दोस्तों आपको बताना है किस राज्य सरकार के द्वारा यह योजना दोस्तों शुरू की गई है। सही आंसर होगा दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना किसने की। दोस्तों बताइए किसने स्थापना की थी। सही आंसर होगा दोस्तों मुर्शिद कुली खान ने, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का वर्णन करते हुए किसने विविधता में एकता वाक्यांश का प्रयोग किया है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर बी से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम काल क्षेत्र यानी कि दोस्तों टाइम जोन है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों फ्रांस में अधिकतम दोस्तों टाइम जोन है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2000 में द्रोणाचार्य पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला भारोत्तोलन कोच डैश थी। दोस्तों बताइए कौन थी। सही आंसर होगा दोस्तों हंसा शर्मा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बगदाद किस देश की राजधानी है। आपको दोस्तों बताना है बगदाद किस देश की राजधानी है। सही आंसर होगा दोस्तों इराक की राजधानी है बगदाद, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों आपको बताना है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों राज्य के राज्यपाल करते हैं, ऑप्शन नंबर सी से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों केंद्र सरकार और राज्य सरकार है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भक्ति संत नयनार निम्नलिखित में से किस देवता के भक्त थे। आपको इनमें से बताना किस देवता के भक्त थे। सही आंसर होगा तो शिव के भक्त थे, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है। आपको इनमें से बताना है कौन सा देश है जो भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है इनमें से। सही आंसर होगा तो ईरान, ऑप्शन नंबर सी से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी सतपुड़ा श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। इसका सही आंसर आपको बताना है।
इसका सही आंसर होगा दोस्तों वार्नेर, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 अप्रैल 1956 को कौन सी पंचवर्षीय योजना आरंभ हुई थी? आपको इनमें से बताना है कौन सी पंचवर्षीय योजना आरंभ हुई थी। इसका सही आंसर होगा दूसरी पंचवर्षीय योजना, यानी ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का अग्रणी जांच पुलिस संगठन कौन सा? बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा दोस्तों केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, यानी कि दोस्तों CBI, ऑप्शन नंबर डी से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इंडिया एट रिस्क पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है? दोस्तों यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सही आंसर होगा दोस्तों जसवंत सिंह के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? आपको दोस्तों बताना है प्रसिद्ध अटाला मस्जिद कहाँ पर है। सही आंसर होगा दोस्तों जौनपुर में है, ऑप्शन नंबर सी से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी तत्व का तुल्यांकी भार और संयुक्ता का गुणन डैश के बराबर होता है? बताइए इसका सही आंसर। सही आंसर होगा दोस्तों परमाणु भार के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कैप्रा हिरकस डैश का वैज्ञानिक नाम है? आपको न्यूज़ बताना किसका वैज्ञानिक नाम है। सही आंसर होगा दोस्तों बकरी का वैज्ञानिक नाम है, ऑप्शन नंबर सी से होगा। चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक मात्रा में सिलिकॉन डाइऑक्साइड पाया जाता है? दोस्तों बताइए किसमें सर्वाधिक मात्रा में सिलिकॉन डाइऑक्साइड पाया जाता है। सही आंसर होगा दोस्तों रेत, ऑप्शन नंबर डी से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक जल जनित बीमारी नहीं है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा दोस्तों कंठमाला, ऑप्शन नंबर बी से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश विज्ञान एक शास्त्र है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और परिणति भाग्य का अध्ययन करता है। दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों कॉस्मोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में डैश को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों कब मनाया जाता है दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस? सही आंसर होगा 28 फरवरी को, ऑप्शन नंबर सी से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सेल के एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कहा जाता है? बताइए दोस्तों क्या कहा जाता है। सही आंसर होगा दोस्तों सेल चक्र कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष में विशेष विवाह अधिनियम अधिनियमित किया गया था? दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा 1954 में, ऑप्शन नंबर बी से हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 10वीं अनुसूची के तहत विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा दोस्तों विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर ए से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों बताइए किसको जाना जाता है। सही आंसर होगा दोस्तों नॉर्वे को, ऑप्शन नंबर बी से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हमारे देश का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल कहलाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा दोस्तों पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर सी से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पंचायत का सदस्य होने के लिए अभिष्ट न्यूनतम आयु क्या है? दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या है। सही आंसर है दोस्तों 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में कॉफ़ी उगाने के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? दोस्तों बताइए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है कॉफ़ी के लिए। सही आंसर होगा दोस्तों लैटेराइट मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पाश्चुरीकरण प्रक्रिया में दूध को किस तापमान पर 15 से 30 सेकंड तक उबाला जाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा दोस्तों 72 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन नंबर सी से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था? दोस्तों बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा। इसमें सही आंसर होगा दोस्तों चीन के साथ, ऑप्शन नंबर बी से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सत्रिया किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा दोस्तों असम, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार दिया गया है? दोस्तों बताइए किस नदी का नाम एक बार दिया गया है ऋग्वेद में। सही आंसर होगा दोस्तों गंगा नदी, ऑप्शन नंबर सी से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला डैश में स्थित है? दोस्तों बताइए कहाँ स्थित है वैमानिकी प्रयोगशाला। सही आंसर होगा दोस्तों बेंगलोर में, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है? दोस्तों बताइए सबसे लंबी उत्तर प्रदेश की नहर कौन सी है? सही आंसर होगा तो शारदा नहर है, ऑप्शन नंबर ए से होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, उपग्रह वायुमंडल की निम्नलिखित में से किस परत में पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा दोस्तों बहिर्मंडल, ऑप्शन नंबर सी से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोरियोलिस बल निम्न के कारण होता है? दोस्तों बताइए किसके कारण होता है? सही आंसर होगा दोस्तों पृथ्वी का घूर्ण, ऑप्शन नंबर बी से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान का व्यय केंद्र व राज्य सरकार किस अनुपात में वहन करती हैं? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा तो 60:40 में, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मिश्रित ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? आपको इनमें से बताना है किसे दोस्तों मिश्रित ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। सही आंसर होगा दोस्तों अग्नेय है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति हुई है? दोस्तों बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा दोस्तों नील विद्रोह, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? दोस्तों आपको बताइए करो या मरो का नारा इनमें से किसने दिया था? सही आंसर होगा दोस्तों महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर डी से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बांदा, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर जिलों में कौन सा खनिज पाया जाता है? दोस्तों बताइए कौन सा खनिज पाया जाता है? सही आंसर होगा दोस्तों डोलोमाइट, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय संगीत नहीं है? आपको इनमें से बताना है कौन सा दोस्तों उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय संगीत नहीं है। सही आंसर होगा दोस्तों लमन, ऑप्शन नंबर बी से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हल्दी का विलयन साबुन के संपर्क में आने पर लाल क्यों हो जाता है? दोस्तों बताइए क्यों लाल हो जाता है? सही आंसर होगा दोस्तों साबुन का विलयन क्षारीय होता है। किस प्रकार का होता है दोस्तों साबुन का विलयन? क्षारीय होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैर सुप्पा जलप्रपात या जोग जलप्रपात डैश राज्य में स्थित है? दोस्तों बताइए किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा दोस्तों कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा वीडियो को आप लाइक शेयर आप जरूर कर देना। ठीक है दोस्तों, चैनल पे नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना जिससे दोस्तों आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।